दोस्तों यदि आपको पैसे की जरूरत है, चाहे घर का खर्च हो, बिजनेस बढ़ाना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ऐसे में बजाज फिनसर्व लोन एक बढ़िया और आसान ऑप्शन हो सकता है। आपको बता दें, बजाज फिनसर्व इंडिया का टॉप एनबीएफसी कंपनियों में से एक है जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन और ईएमआई कार्ड जैसी सुविधाएं देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग तेज है, डॉक्यूमेंट भी आपको कम देना होता है और आपके लोन भी जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। साथ ही ईएमआई का विकल्प भी आसान और लचीला मिलता है ताकि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो यदि आप झंझट मुक्त और फटाफट लोन लेना चाहते हैं तो बजाज फिनसर्व आपके लिए एक भरोसेमंद चॉइस हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं बजाज फिनसर्व से लोन कैसे लेते हैं। बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करते समय कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ऐसे ही काम के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए ऊपर आपको साइन इन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका फोन नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना एक्टिव फोन नंबर डाल देना है। फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो भी फोन नंबर डाला था उस वाले फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव हुआ रहेगा, तो उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पर्सनल लोन का। तो आपको पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पर्सनल लोन वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना होता है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 40,000 रुपए का लोन मिलता है और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोन अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। अब यहाँ पे मुझे 5 लाख की जरूरत थी, तो यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया है। नीचे आपको टेन्योर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको कितने टेन्योर के लिए लोन चाहिए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेन्योर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, 72 महीने। तो आपको यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट कर लेना, लोन अमाउंट डाल देना है। अब यहाँ पे आपको लोन टाइप देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं। तीनों टाइप में क्या अंतर है, इसे सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए लोन अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है फ्लेक्सी टर्म। अब इस वाले लोन में क्या होता है कि मान के चलो आपको 5 लाख रुपए का लोन मिला, उसमें से आप 2 लाख रुपए निकालेंगे तो आपको 2 लाख रुपए का ही ब्याज देना है और यहाँ पे ईएमआई फिक्स रहेगा। दूसरा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हाइब्रिड लोन। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो 24 महीने के लिए इतने ईएमआई देने हैं और अगले 60 महीने के लिए आपको इतने ईएमआई देने हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड लोन काम करता है। और लास्ट में आता है टर्म लोन, और ये लोन भी बाकी लोन की तरह है कि आपको हर महीने इतने का ईएमआई देना है, ये ईएमआई फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लोन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको लोन समरी दिखाई जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे आपको प्रोसेसिंग चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका टोटल लोन अमाउंट इतने का हो जाएगा। तो आपका टोटल जो लोन रहेगा वो इतने का होगा और यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का लग रहा है, आपका ईएमआई कितने का होगा। तो सारी चीजें चेक कर लेनी है लोन अप्लाई करने से पहले। नीचे आपको ये भी बताया जाता है कि यदि आप लोन अप्लाई करते हैं और यदि आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें चेक कर लेना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, और यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपके पैन कार्ड पे नाम है वही सेम नाम यहाँ पे डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको कंटिन्यू विद ऑटो फिल के ऊपर क्लिक कर देना। इसका फायदा ये मिलेगा कि पैन कार्ड की जो भी डिटेल होगी वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नाम मैंने डाल दिया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ गया और पैन नंबर भी आ गया। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप करते क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जीएसटी नंबर, ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मत डालना। अब यहाँ पर आपको डालना है अपना पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना सिटी और यहाँ पर दोनों जगह टिक लगा देना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है इनकम वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिस भी बैंक अकाउंट से आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आपकी सैलरी रिसीव होती है उस वाले बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर बैंक देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यदि आपका अकाउंट इन बैंकों के अंदर है तो आपको
सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको सर्च बैंक विद करंट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपने बैंक को सर्च कर लेना है। बैंक सर्च करने के बाद आपको बैंक के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके इनकम का वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद बोला जाता है आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट शेयर करना ही होगा। तो स्टेटमेंट शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना है, उसके बाद गिव कंसेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इनकम वेरीफाई करने के बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, मतलब आप काम क्या करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना है, जैसे कि यहाँ पे डालना है आपको कंपनी का नाम। मान के चलो आप किसी कंपनी में नहीं काम करते हैं, आप घर पे दुकान करते हैं या फिर किसी शॉप में काम करते हैं, तो उस शॉप का यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका मैन्युफैक्चर वाला बिजनेस है, सर्विस वाला या फिर ट्रेडिंग वाला। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप बिजनेस अकेले कर रहे हैं, पार्टनरशिप में है या फिर कोई ट्रस्ट है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाता है आप अपने कंपनी का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यदि आप अकेले करते हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो वाला साल डाल देना है, उसे 1-2 साल पीछे ही डाल देना है और साल भर में आपका टर्नओवर क्या रहता है आपको उतने अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। अब नीचे आपसे ये भी बोला जाता है कि आप पहले से कोई ईएमआई पे कर रहे हैं, यदि आप करते हैं तो यहाँ पे आपको वो वाला अमाउंट डालना है जितने का ईएमआई आप हर महीने पे करते हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको खाली छोड़ देना है। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यदि आपका रेसिडेंटल एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों अलग होगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ऑफिस एड्रेस, और यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यदि आप अलग डालते हैं तो यहाँ पे आपको डालना है फ्लोर, रूम, ऑफिस नंबर, बिल्डिंग, और यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको विलेज सेलेक्ट कर लेना, लैंडमार्क सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे पिन कोड डालना है और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है अपने बिजनेस का। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में ये कौन सा लोन है, कितने महीने तक चलेंगे और ईएमआई क्या होगी वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप इस अमाउंट को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतने अमाउंट का लोन चाहिए। यदि आपको चाहिए तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको लोन समरी दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लोन अमाउंट ये रहेगा, आपको प्रोसेसिंग चार्ज कितना देना होगा, टोटल लोन कितने का होगा, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे रहेगा, स्टाम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे आपको लोन की सारी चीजें डिटेल में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि ईएमआई कब पे करना है, इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो आपको अच्छे से सारी चीजें चेक कर लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको बोला जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए, उसके लिए यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करना होगा, तो क्लिक ए सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाता है एक सेल्फी कैप्चर करने के लिए, उससे पहले आपको सेल्फी टिप दिया जाता है, जैसे कि आप कोई भी मास्क ना पहने हो, कोई भी चश्मा या फिर कोई भी टोपी ना लगाए हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है और एक अच्छी लाइट कंडीशन में ही आपको सेल्फी लेनी है। तो सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा कैमरे का परमिशन, तो अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट के ऊपर क्लिक करके कैमरे का परमिशन दे देना है। उसके बाद आपसे दोबारा परमिशन लिया जाएगा, तो व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ध्यान देना है जब चारों साइड ग्रीन लाइन आने लगे तब आपको यहाँ पे क्लिक करके अच्छे से सेल्फी कैप्चर कर लेनी है। सेल्फी कैप्चर करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे सेल्फी अपलोड हो चुके हैं। आपके सामने ये वाला मैसेज जब आ जाएगा तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे लोकेशन का परमिशन लिया जाएगा, तो अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट के ऊपर क्लिक करके लोकेशन का परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है डिजी लॉकर से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है यहाँ पर
आधार नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिया जाएगा, तो परमिशन देने के लिए आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर केवाईसी डिटेल में पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस और आप जहाँ रहते हैं दोनों एड्रेस सेम है। यदि सेम है तो आपको यस करना है और यदि सेम नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए जिस बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका नाम पहले से होगा, यहाँ पे आपको डालना है अपने अकाउंट का IFSC कोड, यहाँ पे डालना है अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना आपका अकाउंट टाइप क्या है। तो यहाँ पे सेविंग ऑलरेडी सेलेक्ट है। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट होते हैं और आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर बोला जाता है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो लोन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको और भी डिटेल बताई जाती है जैसे कि लोन एप्लीकेशन नंबर, लोन अमाउंट, लोन वेरिएंट, टेन्योर, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे आपको बोला जाता है अगले प्रोसेस में क्या होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए इनका एक कोई भी एजेंट आपके घर पे ऑफिस पे आएगा और आपके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेगा। उसके बाद आपके क्रेडिट एलिजिबिलिटी को चेक करेगा। उसके बाद ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ई एग्रीमेंट होगा और सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट डिस्बर्स कर दिया जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इसमें 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है, तो इतने समय तक आपको वेट कर लेना है। तो ये था बजाज फिनसर्व से लोन लेने का नया और सबसे आसान तरीका। वीडियो के चलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के टॉपिक को बढ़ चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही काम की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को कॉल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जरूरी समय में लोन उठा सके। अब यदि आप बजाज फिनसर्व का इंस्टा EMI कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें कि नो कॉस्ट EMI पर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो इसके लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। और यदि आप बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।